हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट समरी। ये एक बहुत कॉमन इशू है कि इनकम जनरेट होने के बाद भी समझ नहीं आता पैसे कहाँ चले गए, या हम डेट में हैं या फिर मंथ एंड तक बैलेंस ही नहीं बचता। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अप्रोच की जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ना सिर्फ लॉन्ग रन में हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन साउंड हो, बल्कि किसी सडन डाउनफॉल जैसे कि जॉब का जाना या बिजनेस में लॉस जैसी सिचुएशन को भी हम हैंडल कर सकें। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्लान को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए हमें कुछ सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे कुछ इनकम सेव हो, तभी तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पहली ये कि अगर हम कोई ओवर स्पेंडिंग करते हैं तो हमें उसे रोकना चाहिए, फिर चाहे वो हम कंफर्टेबली ही क्यों ना कर रहे हों। एट द एंड वो ओवर स्पेंडिंग ही है। नेक्स्ट, मार्केट हमें आज सब कुछ लोन पे लेने के लिए एनकरेज करती है, फिर चाहे वो लग्जरी गुड्स ही क्यों ना हो। जैसे कि हम अगर अपनी कार या अपना मोबाइल अगर कुछ टाइम बाद अपग्रेड करें तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर इसके लिए लोन लेंगे तो ये एक हैबिट बन जाएगी। ऑथर कहते हैं कि लोन एक जरिया है उन चीजों को हासिल करने का जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोन ट्रैप से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसी लॉजिक को बैक करने के लिए ऑथर ने बहुत से मिलियनेयर्स को स्टडी किया और पता चला उसमें से अधिकतर यूज्ड कार रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो नई कार के लिए हो रहे खर्चे से बचाकर कहीं इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इसी तरह की छोटी छोटी आदतों को अपनाकर ही वो मिलियनेयर बने हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स पे हुई एक स्टडी से पता चला कि क्रेडिट कार्ड यूज करके हम अपने एक्सपेंसेस एवरेज 47% बढ़ा लेते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट, हमें हमारी इनकम की बजटिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और हम अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अ बजट इज पीपल टेलिंग देयर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। लास्टली ये कि सेविंग्स का मतलब ये नहीं कि बस बैंक में पैसे जमा करते जाओ और उसके लिए कोई प्लानिंग ही ना हो, बिकॉज सेविंग विदाउट अ मिशन इज गार्बेज। योर मनी नीड्स टू वर्क फॉर यू, नॉट लाई अराउंड यू। अब जब हम इन बातों का ध्यान रख के कुछ अमाउंट सेव करने लगे हैं तो मूव करते हैं अपने फाइनल अप्रोच की तरफ, जो एक 7 स्टेप प्रोसेस है और हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल पे भी ले जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए। वो अमाउंट सबका डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम 50,000 मान लेते हैं। ये अमाउंट सिर्फ तब यूज होना चाहिए जब कोई एक्चुअल इमरजेंसी हो। और हाँ, याद रहे, फोन अपग्रेड करने जैसे एक्सपेंसेस इस इमरजेंसी में इंक्लूड बिल्कुल नहीं होंगे। सेकेंड स्टेप में हम 1 बाय 1 अपने लोन्स को खत्म करना स्टार्ट करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट, पहले हम स्मॉल अमाउंट वाला लोन पे करेंगे जिससे प्रोग्रेस दिखे और हम इसे कंटिन्यू करने के लिए और एनकरेज हो। इस बीच अगर हमें किसी वजह से इमरजेंसी फंड यूज करना पड़ता है तो हम फर्स्ट स्टेप पे वापस चले जाएंगे और अपना इमरजेंसी फंड कंप्लीट करने के बाद फिर से लोन्स को अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। इस स्टेप में हम होम लोन को हटा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से नेसेसिटी ही है और यूजुअली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अवेलेबल होता है। थर्ड स्टेप में हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना चाहिए और फिर इस अमाउंट को 3 या 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर हमारी जॉब या बिजनेस ज़्यादा वॉलेटाइल या रिस्की है तो हमें एक्सपेंसेस का 6 टाइम्स एल्स 3 टाइम्स सेव करना चाहिए। जब ये सेव हो जाएगा तो हमारा फुल इमरजेंसी फंड सेव हो चुका है। इस सेविंग का पर्पस हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, इसलिए ये अमाउंट ऐसी जगह सेव होना चाहिए जहां से हम इसे जरूरत पड़ने पर जल्दी से यूज कर पाएं। अगर हम इस अमाउंट को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां से यूज करने में हमें टाइम लगे तो हो सकता है हम वापस लोन की तरफ देखें, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस अमाउंट की बैंक एफडी करवा देते हैं तो ये अमाउंट इजीली एक्सेसिबल भी रहेगा और आपको इस पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अगले स्टेप में हमें अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अमाउंट सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना है,
फिर चाहे तो आप किसी म्यूचुअल फंड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट है और मार्केट के रिस्क को कम कर देता है। मैं पर्सनली अपने लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एनपीएस स्कीम यूज़ करता हूँ। इससे जब आप रिटायर होंगे तो आपको फंड्स के बारे में चिंता नहीं होगी और आपके पास इतना अमाउंट होगा कि आप आराम से अपनी लाइफ जी पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप आज से ही सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ एक म्यूचुअल फंड या एनपीएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो 60 साल की एज पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो अमाउंट 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऑथर कहते हैं कि हमें अपने किड्स की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे जब तक किड्स कॉलेज एज तक पहुंचें आपके पास उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हों और आपको लोन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जब आप अपने लोन्स पे कर चुके हैं तो आपके पास कुछ फंड्स बचेंगे और टाइम के साथ आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। इसका यूज़ आप अपना होम लोन पे करने में कर सकते हैं, जिससे आप कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे। इस स्टेप के बाद आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होंगे। आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आप अपने 6 मंथ्स के एक्सपेंसिव सेव कर चुके हैं, यहाँ तक कि अपने रिटायरमेंट और किड्स की एजुकेशन की भी प्लानिंग कर चुके हैं। तो आप अपनी वेल्थ बिल्ड कीजिए और इस पैसे से लाइफ में फन करें, जैसे कि ट्रैवल करना या अपनी पसंद की कार या गैजेट लेना, या अमाउंट को इन्वेस्ट करें। और हाँ, जब भी पॉसिबल हो किसी की हेल्प करने से बिल्कुल पीछे ना हटें। अब ये सब करते टाइम हो सकता है हम डिमोटिवेटेड फील करें या फोकस लूज कर दें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ना कि रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला। लेकिन याद रहे, इफ यू विल लिव लाइक नो वन एल्स, लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। ये सब बातें मैंने डेव रैमजी की बुक द टोटल मनी मेकओवर से पढ़ी हैं। अगर आप भी इन बातों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को यूज़ करके ये बुक परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी, और मेरी हेल्प के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट बुक की समरी लेके इस चैनल पे आऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।